Hello friends. Our next topic is spanning tree, and this topic is very important in terms of a graph theory or in data structure or in DA subject, and it is a very simple topic. Spanning tree is a spanning subgraph, as we already know what is a subgraph. So spanning tree can be defined as, in a simple terms, that is a spanning subgraph which is a tree itself. Okay, if we we have to define in a general terms that what is a spanning tree, then we can define it as it's a spanning subgraph that is a tree itself. Okay, subgraph means we have to take some vertices and some edges of the main graph, but spanning tree, the main condition of a spanning tree is that if we draw a subgraph for a main graph, then we have to take all the vertices of G and some edges of graph. Okay, means we can define another term, another way of defining spanning tree, that it composed it composed of all the vertices. It composed of all the vertices and some edges of G. मीन्स अब कोई आपके पास ग्राफ है और उसका हम एक स्पैनिंग सब ग्राफ ड्रॉ करें, तो हम उसमें सारी वर्टिसेस लेंगे G की और कुछ एजेस लेंगे G की, बट मेन कंडीशन हमारी ये होनी चाहिए कि सारी की सारी वर्टिस उस मेन ग्राफ की G की सब ग्राफ में होनी चाहिए. ओके, और another way is that the spanning tree of a G is a selection of edges of G that forms a tree that forms a tree spanning every vertex. Okay, so जब कभी हमें ड्रॉ करना है कोई किसी पर्टिकुलर ग्राफ से हमारा एक अपना स्पैनिंग ट्री, तो हम जो ये बात कर रहे हैं कि इसमें सारी वर्टिसेस होनी चाहिए और कुछ एजेस होनी चाहिए, तो ये व्हाट इज द कंडीशन ऑफ टेकिंग सम एजेस. ओके, सो इन अ स्पैनिंग ट्री देयर आर टू टर्म्स. फर्स्ट टर्म इज ब्रांच, ओके, एंड another term is chord. Okay, so branch is an edge in a spanning tree. An edge in a spanning tree मतलब किसी पर्टिकुलर ग्राफ का जो आप स्पैनिंग ट्री बना रहे हैं, तो उसमें हमने वर्टिसेस तो सारी ले ली, तो जो कुछ एजेस हमने उस स्पैनिंग ट्री के सब ग्राफ में ली हैं, उन एजेस को हम क्या बोलेंगे? ब्रांच. और जो एजेस हमने छोड़ दी अपने मेन ट्री की, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्ड. तो कॉर्ड वी कैन डिफाइन एज एन एज ऑफ G that is not given in spanning tree. ओके, मीन्स अगर आप किसी भी ग्राफ का स्पैनिंग ट्री ड्रॉ कर रहे हैं, तो जो एजेस आपने वर्टिसेस तो सारी ले ली, तो जो एजेस आपने अपने स्पैनिंग ट्री में रखी हैं, उनको हम उन एजेस को बोलेंगे ब्रांच, और जो हमने छोड़ दी हैं एजेस, उनको हम बोलेंगे कॉर्ड. ठीक है, तो इसका मैं एक एग्जांपल आपको बताती हूँ, ये ब्रांच और कॉर्ड, क्योंकि हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक होंगे उसमें ये ब्रांच और कॉर्ड का यूज आएगा. फॉर एग्जांपल, अगर इस टाइप का मेरे पास कोई ग्राफ है और किसी भी एक ग्राफ के एक से ज़्यादा स्पैनिंग ट्री बना सकते हैं हम, क्योंकि कभी हम कोई एज ले सकते हैं, कभी हम कोई एज रिमूव कर सकते हैं उसमें. ठीक है, तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा है, A B C D E. एजेस हमने नेम कर ली इस तरीके से, A B C स्मॉल में, D E F G and H. So this is the main graph G, and I have to draw a spanning tree of this particular graph G. See, as we know that in a spanning tree we have to consider all the vertices. So first of all I have to draw all the vertices A, B, C, D and E. Now I have to take some of the edges of the main graph G, and I have to draw all those edges in this spanning tree if I denote like tree. So if I take like this 1, 2,
3, इट इज़ मिनिमली कनेक्टेड, मतलब आपका ग्राफ कनेक्टेड भी होना चाहिए, इस तरीके की हमारी एजेस होनी चाहिए कि कोई भी वर्टेक्स हमारी आइसोलेट ना रह जाए, ठीक है। तो अगर हमने इस पर्टिकुलर ग्राफ की ये इसमें से कुछ एजेस हमने अपने मेन ट्री में ली हैं तो ये हो जाएगी A, C, D और G। यहाँ देखिए हमने वो एजेस ली हैं कि आपका जो ग्राफ है वो मिनिमम कनेक्टेड है, ठीक है। मिनिमम कनेक्टेड मतलब कोई हमारा लूप फॉर्म नहीं हो रहा है। इसको मैं आगे फर्दर के टॉपिक्स में और अभी एक्सप्लेन करूंगी, बट अभी बेसिक जो स्पैनिंग ट्री का बेसिक है वो यही है। तो ये आपका देखिए सारी वर्टिसेस हैं, कुछ एजेस हैं, इस तरीके की एजेस हैं जो कि आपका ग्राफ मिनिमम कनेक्टेड है। तो जो एजेस अभी हमने अपने इस मेन ग्राफ से इस ट्री में ली हैं, मतलब अगर हम यहाँ पे दो टर्म की बात करें कि ब्रांच और कॉर्ड क्या है यहाँ पर, तो वो देखिए क्या होगा, जो एजेस हमने ट्री में रखी हैं इन एज इस ग्राफ के लिए, मतलब हमने A, C, D और G, A, C, D और G जो हमने एजेस रखी हैं अपने ट्री में वो होंगी ब्रांच, और जो रिमेनिंग रह गई जो हमने इसमें नहीं ली है इस ग्राफ की, वो कौन कौन सी नहीं ली है। जैसे मैंने ली है B, A हमने रखा है, B नहीं लिया था, C रखा है, D लिया हुआ, E लिया हुआ है, F नहीं लिया हुआ, G ले रखा है हमने, H नहीं लिया हुआ, ठीक है, और देखिए हमने E नहीं लिया हुआ, ठीक है। ये एजेस जो हमने अपनी मेन ग्राफ की इसमें नहीं रखी हैं उनको हम बोलते हैं कॉर्ड, और जिनको ली हुई है उनको हम बोलते हैं ब्रांच। सो दिस इज द बेसिक ऑफ द स्पैनिंग ट्री एंड I use this basics of spanning tree in our next video. So please keep watching. Thank you so much.